सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत मंजूर कर दी है। कोर्ट ने केजरीवाल से जुड़ी 2 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल को जमानत मिल गई है। अब वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे और पार्टी की रणनीति को जमीन पर उतारेंगे। केजरीवाल की रिहाई से बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की 10 साल से सरकार है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। अब तक दोनों ही पार्टियां चुनावी अभियान में दमखम दिखाती आ रही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी भी मैदान में है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप ने भी सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आपको चुनाव में सबसे ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के बागी नेताओं से उम्मीदें हैं। 2019 से इस बार आपने अपने संगठन का विस्तार भी कर लिया और कई इलाकों में मजबूत पकड़ भी बनाई है। हालांकि ये तो चुनाव नतीजे के बाद ही स्पष्ट होगा कि आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में कितना जादू चलता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिहाई ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर चमक बिखेर दी है। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मोर्चा संभाले देखी गई और केजरीवाल की गैर मौजूदगी में धुआंधार प्रचार कर रही थी। उन्होंने केजरीवाल को हरियाणा के लाल और हरियाणा के शेर के तौर पर पेश किया। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई और प्रचार अभियान ने तेजी पकड़ ली। बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम तय हो गए। ऐसे में केजरीवाल की रिहाई की टाइमिंग परफेक्ट मानी जा रही है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का संगठन दिल्ली और पंजाब की तुलना में काफी कमजोर है और ऐसे में केजरीवाल की कैंपेनिंग से ही उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा उम्मीद है। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद विपक्षी गठबंधन में भी फूट दिखाई दे रही है। जानकार कहते हैं कि केजरीवाल के बाहर आने से अब न सिर्फ संगठन में एकजुटता देखने को मिल सकती है, बल्कि नाराज नेताओं को भी मनाकर चुनावी अभियान में जुटाने में मदद मिल सकती है। केजरीवाल के लिए दिल्ली राजनीतिक कर्मभूमि है तो हरियाणा उनका गृह राज्य है। केजरीवाल का हरियाणा में हिसार के खेड़ा में पुश्तैनी गांव है। अक्सर राजनीतिक कार्यक्रमों में भी केजरीवाल खुद को हरियाणा से जोड़ते आए हैं। केजरीवाल को दिल्ली वालों की नब्ज पहचानने में माहिर माना जाता है। उन्होंने हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी अपनी पार्टी की सरकार बनवाकर इतिहास बनाया। अब दिल्ली और पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा की बारी है। जानकारों का कहना है कि केजरीवाल की रिहाई से आप पार्टी को बूस्ट मिलेगा और पार्टी मजबूत होगी। संगठन एकजुट होगा और अपने सबसे बड़े चेहरे के जरिए बीजेपी और कांग्रेस को घेरने में मदद मिल सकेगी। केजरीवाल की रिहाई को कांग्रेस के लिए भी टेंशन माना जा रहा है, क्योंकि आप बड़े स्तर पर कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। जानकार कहते हैं कि हरियाणा में आप अभी भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है और पार्टी के प्रमुख नेता की जमानत से उसे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। ये रिहाई पार्टी के समर्थकों के मनोबल को बढ़ा सकती है। इससे पार्टी की चुनावी रणनीति को और मजबूती मिल सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पार्टी का जनाधार कमजोर है। आपको प्रचार के दौरान एक सकारात्मक नैरेटिव तैयार करने का मौका मिल सकता है। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के लिए भी ये टेंशन होगी कि आप उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। जानकार कहते हैं कि केजरीवाल की रिहाई को बीजेपी के लिए भी राहत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीजेपी का शहरी इलाके में अच्छा खासा वोट बैंक है और आप भी शहरी इलाके में पकड़ बना रही है। संभव है कि आप केजरीवाल के जरिए शहरी वोटर्स में सेंध लगा सकती है। इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। एक फैक्ट ये भी है कि हरियाणा में कुछ बड़े नेताओं के परिवार ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं। इन्हें बीजेपी और कांग्रेस दोनों से टिकट नहीं मिला है। संभव है कि ऐसे नाराज नेता आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।